हाय क्रिकेट। हरे कृष्णा वीर, तुम बैग के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हरे कृष्णा मंदिर गुरुकुल में आया हूँ। उत्साहित लगता है। ये गुरुकुल क्या होता है? चलो बताता हूँ। हरे कृष्णा मंदिर गुरुकुल में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हम आध्यात्मिकता, मूल्यों और भगवद गीता के श्लोकों के बारे में सीखते हैं। ये हमारे आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद है। इन्होंने कृष्ण भावना की शिक्षा पूरी दुनिया में फैलाई। इन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट की शुरुआत की थी। यह तो अद्भुत है। हाँ, ये सच्ची में अद्भुत है। क्या तुम जानते हो गुरु का महत्व क्या है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये भगवद गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। वाह, यह तो अद्भुत है। चलो निताई गौरांग के दर्शन करते हैं। निताई गौरांग। निताई गौरांग मतलब श्री कृष्ण बलराम। श्री कृष्ण बलराम ही आज से 500 साल पहले निताई गौरांग के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे, हरिनाम संकीर्तन के प्रचार के लिए। लेकिन गुरु के भी बिना हजारों लोग भक्ति करते हैं। वीर, भगवद गीता के 7वें अध्याय और 3 श्लोक में कहा गया है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कई हजारों मनुष्यों में से कुछ लोग भगवान की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं और उसमें से कोई एक विरला ही भगवान को तत्वतः जान पाता है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 राम राम। हरे कृष्णा सत्या माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं पिछले गुरुकुल क्लास में नहीं आई थी, क्या सिखाया पिछली क्लास में? माता जी, भगवद गीता के 2 अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरस्य प्राप्ति धीरस्तत्र नमो यति। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था से वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति इस परिवर्तन के मोह जाल में नहीं फंसते। वाह सुप्रा, मैंने मिस कर दिया। धन्यवाद बताने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। देखो प्रणीश, भगवद गीता का 9वें अध्याय का 34वां श्लोक यह है, मन मना भव मद्भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु आमै वैश्यसि युक्तेव आत्मा नाम मत्परायण। भगवान कृष्ण अर्जुन से यह कहते हैं कि तुम अपना मन सदैव मेरे चिंतन में लगा, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझ में पूर्णतया प्रसन्न होकर निश्चित ही तुम मुझे प्राप्त करोगे। वाह गणेश, बहुत अच्छा श्लोक सुना। मुझे लगता है कि 10वें अध्याय का 9वां श्लोक भी इससे मिलता जुलता। हाँ अनन्या, मच्चित्ता मत गत्प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसका यह अर्थ है कि जो मेरे शुद्ध भक्त मुझ में ही अपने विचारों का निवास बनाते हैं, उनका जीवन मुझ में समर्पित रहता है। वे न केवल मुझसे जुड़े रहते हैं बल्कि एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने और मेरे बारे में बातचीत करते हुए महान संतोष और आनंद प्राप्त करते हैं। हाँ प्रणीश, यह श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह श्लोक हमें बताता है कि कैसे हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उनके गुणों का चिंतन करना चाहिए। चलो तुम्हें किसी और से मिलवाता हूँ। हरे कृष्णा अर्णा। हरे कृष्णा। यह वीर है, मेरा दोस्त। वीर,
ये एकादशी, वो मधुमंगल और वो नंदी है, हमारी गौशाला की गायें। इस गायों का भी नाम है। हाँ ने काल्पनिक के पांचवें अध्याय में अखिलाविष्णु के कहा गया है नित्याभिनय संपन्ने द्रामेणे कविहस्ति सुनी चैव सुकाके च वंदे का समदर्शना। इस श्लोक का यह अर्थ है कि विद्वान ज्ञानी एक सज्जन ब्राह्मण हाथी, गाय, कुत्ते और एक कुत्ते को खाने वाला चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। चलो चलो गुरुकुल का समय हो रहा है। हरे कृष्णा, मुझे आने में देरी तो नहीं हुई? कृष्णा, भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक संख्या 17 में कृष्ण भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य खाने, सोने, मनोरंजन और काम के नियमों का पालन करता है वह योग अभ्यास द्वारा संभवित कष्टों को कम कर लेता है। हाँ प्रीशिता, तुमने सही कहा, मुझे अधिक अनुशासन में रहना चाहिए। यह श्लोक सुन के तो मेरे मन में भी एक श्लोक याद आया। भगवत गीता के 8वें अध्याय श्लोक संख्या 7 में कहा गया तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यश मय्यार्पिता मनोर्बुद्धि मामे व्यशसि असंशय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सदैव मुझे मेरे कृष्ण के रूप में चिंतन करो और अपने युद्ध का कर्तव्य का भी पालन करो। इस तरह तुम मुझे समर्पित हो जाओगे और निश्चित ही मुझे प्राप्त कर पाओगे। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 55। भगवान कृष्ण कहते हैं मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्भैर सर्वभूतेषु ह्यसा मामेति पांडवा। इसका अर्थ है भगवान कृष्ण के लिए कर्म करने, उन्हें जीवन का परम लक्ष्य बनाने और प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव रखने वाला व्यक्ति निश्चित स्वरूप से भगवान कृष्ण को प्राप्त करता है।